अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान माहम वसीम अक्स बरक्स के साथ। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। गैर कानूनी तौर पे जो अफगानी रह रहे थे उसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया गया। दूसरी तरफ डॉलर्स की स्मगलिंग की जा रही थी पाकिस्तान से, गैर कानूनी तौर पर जो डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही थी उससे रोका गया, तो उससे काफी अच्छा एक असर पड़ेगा। दूसरा, पेट्रोलियम, अभी हाल ही में पेट्रोलियम प्राइसेस में काफी कमी आई है, 40 रुपए पेट्रोल में और 15 रुपए डीजल में। तो क्या इससे मुल्क की मईशत पे कोई असर पड़ेगा, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी अवाम बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से ऑलरेडी सब लोग बहुत परेशान हैं। तीसरा, जो सबसे अहम सवाल है, 31 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापसी है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते ही जो है अपना पॉलिटिकल करियर जो उनका काफी टाइम से पॉज हुआ है उससे कंटिन्यू करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या अवाम में उनके लिए किस हद तक सपोर्ट बाकी रह गया है? और दूसरी जानिब ये अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये तो नाअहल है और जो दूसरा सबसे बड़ी बात, उन पे जो केसेस चल रहे हैं उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं इम्तियाज फरहान साहब, उनको वेलकम करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि 200 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाकर अगर 40 रुपए कम कर दिए जाएं तो क्या आपको लगता है कि आवाम के लिए ये रिलीफ है? और बढ़ती महंगाई के साथ क्या आवाम खुश होगी इस चीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पर बिल्कुल यकीनन बात हो सकती है कि ज़्यादा बढ़ा के कम करना, लेकिन एक आगाज़ हुआ है, अच्छा आगाज़ है। आपको याद है कि पिछले 20-25 दिन पहले सिर्फ 8 रुपये कम किए गए थे, तो उस पर तनकीद हुई थी। अब 40 रुपये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि और भी कम होना चाहिए। गवर्नर सिंध खुद कामरान टेसोरी ने बात की कि 40 नहीं 140 रुपये कम होना चाहिए थे। लेकिन ज़ाहिर है कि सरकमस्टेंसेस है, क्या इस वक्त इकनॉमी की सूरत हाल है, किस तरह से सारे मामलात हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने 40 रुपये कम किए हैं, वो भी अच्छी बात है। अब वो दूसरी जो बात आपकी इंट्रो में थी कि इसके असरात आवाम को मिलेंगे या नहीं, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे कि फ़िलहाल मिलेंगे इस तरह से, क्योंकि उसके लिए भी आर्मी चीफ को और जो इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का ही काम है अब ये, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के काबू तो आते नहीं है, कि उनको ये जो मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनके ऊपर भी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ किया था। उसके बाद ही काबू कोई आएगी, वरना 40 रुपये कम हो गए। आप देखें कि किराए में कोई कमी नहीं हुई है, जबकि सिर्फ 10 से 15 रुपये बढ़ते थे, तो एकदम वो किराए बढ़ जाते हैं, उसकी वापसी हो नहीं पा रही। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कमिश्नर कराची ने जब 200 रुपये फिक्स किया तो कोई नहीं चल रहा था, तो हमारी सदर की असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने खुद एक कस्टमर बन के विज़िट किए मुख्तलिफ मार्केट्स के, यानी सब्ज़ी मार्केट, हमारे जो जहाँ पे मीट फ़रोख्त होता है वहाँ पर, और ये दूध फरोशों के ऊपर जब उन्होंने छापे मारे और जब सील करना शुरू किए तो आप देखें 30 रुपये एकदम वहाँ पर डाउन हो गए, 200 रुपये किलो पे दूध आ गया। सब्जी और ये इन कीमतों पे तो बात हो सकती है कि सब्जी तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर बात होती है। लेकिन ये जाहिर है कि जो गोश्त वगैरह है, दूध है, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसका तो एक पूरा जो सप्लायर है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं मौजूद, तो इसके ऊपर जो है सख्ती की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर सही हो तो जैसे डॉलर नीचे आया है और दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी नीचे आई है, शुगर के अब मामलात नीचे आ रहे हैं, वो फिर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बेहिस अवाम जो है इसको भी जागना पड़ेगा, इनकी भी जिम्मेदारी है, ये बेहिस अवाम की जो सिर्फ तबसरा करने, कीबोर्ड वॉरियन बन के जो है ना ये सारे काम करने। भाई आपको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है कि सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से, महंगाई के हवाले से आप कंज्यूमर हैं, अपने कंज्यूमर राइट क्यों नहीं यूज़ करते? कहते हैं जनाब हमें इंसाफ नहीं मिलता। भाई इब्तिदा तो करें, घर पे बैठ के बोलते हैं जी इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ अभी जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था तो जो क्लिफ्टन के एरिया से जिनसे मैं गुजर के आया हूँ, 25-30 करोड़ रुपए से कम का कोई बेंगलो होगा नहीं, मगर रोड उनके घर के सामने की टूटी हुई है। अभी उनसे पूछो तो कहेंगे कंटोनमेंट नहीं बना रहा, हुकूमत नहीं बना रही। यार आपके 25-30 करोड़ घर की वैल्यू खराब हो रही है। अपने घर के सामने 25-30 हज़ार रुपये लगा के अगर ये सिर्फ ये आमने सामने बेंगलो वाले ये 20 भी जो 10 इधर 10 उधर हो जाए तो ये 4-5 लाख रुपए या जमा नहीं कर सकते वो बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बात ये हुकूमत की है, लेकिन आप भी तो स्टार्ट करेंगे ना। तो ये माम ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत बुनियादी
जिम्मेदार हुकूमत होती है, लेकिन पूरी दुनिया में चले जाएं, आप भी अब्रोड में रहें, हम भी अब्रोड कभी कभी जाते हैं, तो वहां देखते हैं ऐसा नहीं है कि जो सब सारे काम हुकूमत करेगी, बंदे के भी बहुत सारे काम होते हैं कि उसने रोड पे फुटपाथ पे चलना है, उसने कहाँ पे कूड़ा फेंकना है, कहाँ क्या करना है, ये हम करने को तैयार नहीं है। हमने सारी जिम्मेदारी जो है हुक्मरानों पे, हुकूमत पर डाल रखी है। तो जो आपने पेट्रोल का पूछा है तो और कम होने चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना भी आगाज अच्छा है और आगे देखते हैं बेहतरी की। चलिए इम्तियाज साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं आसिफ बाजवा साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, तो उन्हें टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको आवाज आ रही? हेलो, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस जो कम हुए हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क किस तरफ जा रहा है और अवाम को किस हद तक रिलीफ दिया जाएगा, मुल्क की मईशत पे किस हद तक फर्क पड़ेगा और अगर फर्क पड़ेगा तो वो क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी जी। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अवाम को पेट्रोल कम होने की वजह से रिलीफ मिल रहा है और इसी तरह क्या सियासत में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब 2018 के इलेक्शन में इन्होंने कहा कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे जी, तो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने, आई मीन टू आसिफ अली जरदारी और दीगर दोस्तों ने कहा कि हमें अपना एहतजाज जो है वो पार्लियामान के अंदर रिकॉर्ड कराना है। और जब मियां शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन पीटीआई, आइए हम बैठकर पाकिस्तान के लिए एक मिसाक मईशत करते हैं। तो उनकी इस बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और तदहीक अमीद लहजा अपनाया गया। इसके बावजूद जब जब भी मियां शहबाज साहब को मौका मिला बीइंग अपोजिशन लीडर, उन्होंने ये कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। लेकिन चेयरमैन पीटीआई जी 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 सर, आप बात करें, कंप्लीट करें। तो चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि मैं इन चोरों के साथ, इन लुटेरों के साथ बैठना नहीं चाहता जी। और जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त जो उन्होंने उससे कबल आईएमएफ के साथ एमओयू साइन किए हुए थे जी कि हम पेट्रोल को 20 रुपए लीटर बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की करेंसी को डीवैल्यू करके डॉलर का रेट ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन जब उनको ये इल्म हो गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने जाते जाते आप जैसे सहाफियों को ये जवाब दिया कि हम इनके लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट नहीं चला सकेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट की पीटीएम की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ साहब को जब इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कहा कि हमने रियासत बचानी है, हमने अपनी सियासत को नहीं बचाना। उनका मतलब ये था कि हमने ऐसे सियासी फैसले करने हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में वो जोशो जज्बा या खुशी नहीं आती, वो परेशान होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आई है तो हम महंगाई पे काबू नहीं पा सके। आज भी वो इस बात को बेबांगे दोहल कहते हैं कि हमने अपनी रियासत को बचाया, अपनी सियासत को कुर्बान किया। उनका मतलब ये है कि हमने जो सियासी फैसले किए वो अवाम को में उनको पजीराई हासिल ना हो सकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर और उनका वर्कर जो है वो नाराज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने या पीडीएम की गवर्नमेंट ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। लेकिन परसों तरसों मियां शहबाज साहब ने एक जलसा आम में जो मियां नवाज शरीफ साहब के आने की तैयारियों के सिलसिले में था उसमें वादे अल्फाज में कहा कि हमने अल्लाह के फजल से रियासत को बचाया, अगर खुदा न खास्ता रियासत ना बचा पाते तो सियासत कहाँ करनी थी। उन्होंने कहा हमने रियासत को बचा लिया, हम इंशाल्लाह सियासत को भी बचाएंगे और अवाम को इस बात का पता चलेगा कि किस वजह से इतनी महंगाई हुई, किस वजह से आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था और पाकिस्तान के साथ एमओयू तैयार करने को तैयार नहीं थे। तो सर मैं ये समझता हूँ जी जी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो
पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लोगों के साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, तमाम के साथ वो एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि सब लोग एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान की बका के लिए अच्छे फैसले करें और सब मिलकर पाकिस्तान की जो कश्ती इस वक्त एक मंझधार में फंसी हुई है उसको निकालने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये फायदा होगा ताकि पाकिस्तान को इस मईशत का जो बहरान है इससे निकाला जा सके। तो सर उन केसेस का क्या होगा जो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे थे वो तो अब सबको ही पता है उसका क्या रद्द-ए-अमल निकला है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा? और दूसरा सबसे एक अहम लोगों में जो सवाल ये है कि ये तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये तो सर नाअहल हैं, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और इतने लंबे टाइम के बाद सर आपको लगता है कि अवाम उस लिहाज से सपोर्ट करेगी? और अगर सपोर्ट मतलब वो किस हद तक, कितनी % अवाम जो है वो इतने लंबे पॉज के बाद, क्योंकि एक अवाम में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा था पीटीआई का, बहुत टाइम बाद लोगों ने कहा था बस तब्दीली आएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, महंगाई कम होगी, सब कुछ चेंज होगा, बट उसको भी साइड कर दिया गया। तो उसके इन सारी चीजों में मुल्क किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने केसेस की जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले सैकड़ों पेशियां भुगती और डे बाय डे उनके केसेस की हेयरिंग होती रही और उन्होंने अदालतों का सामना किया और जो भी अदालतों ने फैसला किया। देखिए, एक जज अरशद साहब ने, एहतसाब अदालत के जो जज थे, उनकी एक वीडियो रिलीज हुई और उन्होंने कहा कि मुझसे जबरदस्ती ये फैसला लिया गया कि आपने मियां नवाज शरीफ को सजा देनी है। तो उस जज को उस वीडियो की बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने कन्फेशन किया कि ये फैसला उनसे जबरदस्ती करवाया गया और उस वजह से उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन जिस शख्स को गलत तौर पे सजा दी गई उस शख्स को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। नंबर 1, मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है टेक्निकल बुनियादों पे और जो एविडेंस दी गई है उसकी बुनियाद पे वो बिल्कुल काबिल खराज है, क्योंकि उसी केस में को अक्यूज जो थी मरियम नवाज, उनको अक्विट किया जा चुका है और इंशाल्लाह मियां नवाज साहब भी उसमें अक्विट होंगे। दूसरी बात कि उनको नाहल किया गया है, इसमें पाकिस्तान की, मैं अर्ज करता हूं, इसमें एक कहीं पे ये तहरीर नहीं था, एम्बिग्यूटी थी कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, नाअहल करना है तो फॉर हाउ मेनी ईयर, तो उसके मुताल्लिक पाकिस्तान की जो पार्लिमान है, नेशनल असेंबली और हाउस ऑफ सेनेट, उसमें ये पास हो चुका है कि किसी भी शख्स को अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई एम्बिग्यूटी वाली बात नहीं है, वो 5 साल गुजर चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ मिलेगा और आला अदलिया भी यकीनी तौर पे ऐसे फैसले देगी जो कि जिस तरीके से पहले कंट्रोवर्शियल फैसले थे, जिस तरह के जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला कंट्रोवर्शियल है, और इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को जिस मुकदमे में सजा दी गई और साकिब निसार और दीगर जजेस ने, और जो भी, मैं बहरहाल नाम नहीं लेना चाहता उनके, उन्होंने जो भी किया, जैसे भी जबकि पनामा में उनका नाम ही नहीं था और 452 लोगों के नाम थे, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था, बकिया लोगों का तो ट्रायल भी नहीं हुआ आज तक। जी। लेकिन उनको अकेले को सजा दी गई। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे जो है ये करीने इंसाफ का कानून नहीं है, और अगर हम अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको, और हमारे जो रहबर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, हमारे जो लीडर हैं, इंशाल्लाह वो। सर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं अक्स पर अक्स के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान माहम वसीम।